नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हाइड्रोलिक सिंबल पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम का बहुत ही उपयोग होने लगा है बुलडोजर में, एलिवेटर में, पावर प्रेस मशीन, मोल्डिंग मशीन या किसी अन्य प्रकार की प्रिंटिंग मशीन में अगर हाइड्रोलिक से संबंधित कोई भी ब्रेकडाउन या अपग्रेडेशन करने के लिए हाइड्रोलिक सर्किट की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। तो हाइड्रोलिक सर्किट को पढ़ने के लिए उसके सिंबल को जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो हमने 28 इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल सिंबल को एकत्रित किया हूं, जिसको मैं बताऊंगा। और ये जो सिंबल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन मशीन के सर्किट को पढ़ा जा सकता है। आप इस सिंबल के मदद से सभी प्रकार की मशीन को सर्किट को पढ़ सकते हैं। तो मैं जगदीप और हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। तो आपको हाइड्रोलिक सिंबल कुछ इस प्रकार मिलेगा। अगर आप चाहे तो इसे हमारे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ में तो दोस्तों, हमने हाइड्रोलिक सिंबल को पहले से ही ड्राइंग कर लिया हूं। तो आप सबों से भी निवेदन है कि आप नोटबुक और कलम को साथ में रखें और हमारे साथ एक एक पॉइंट को नोट करते जाएं, ताकि आपको हाइड्रोलिक सर्किट को समझने में बहुत ही आसानी हो। तो मैं जो पहले नंबर में आपको दिखाऊंगा, ये टैंक है दोस्तों। इनको अलग बोले तो रिजर्वायर भी बोलते हैं। इसका काम होता है ऑयल को स्टोर करके रखना। इसके बाद जो नंबर आती है जो है फ़िल्टर, और इसका काम होता है ऑयल को फ़िल्टर करना। ये नॉर्मल डीजल इंजन में भी रहता है दोस्तों। इसके बाद जो है ये सक्शन है, और ये टैंक के अंदर रहती है, जिसके सहायता से ऑयल जाता है दोस्तों। इसके बाद जो चौथा है ये लेवल गेज है, और लेवल गेज का काम होता है ऑयल को लेवल को बताना। इसके बाद जो नंबर आती है फिक्सेड पंप का, और ये जो सर्कुलर है और इसके अंदर जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको फिक्सेड पंप बोलेंगे। अब इसी के साइड में एक अलग सिंबल बना हुआ है सर्कल, और सर्कल के अंदर एक एरो लगा हुआ है बड़ा साइज का दोस्तों। तो ये जो हो गया वेरिएबल पंप हो गया। इसके बाद जो नंबर आती है रिलीव वाल्व का, आपको सर्किट में कुछ इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। ऐसे तो ये हाइड्रोलिक वाल्व पे भी इस तरह का सिंबल रहता है, तो आप इसको रिलीव वाल्व समझेंगे, यानी प्रोपोर्शनल वाल्व इसको बोल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है ये चेक वाल्व का नंबर आता है, और ये जो चेक वाल्व है ये एक ही डायरेक्शन में ऑयल का फ्लो देता है। तो इसका जो काम होता है ऑयल को एक ही दिशा में फ्लो देना, रिटर्न नहीं देना। तो इसके बाद जो नंबर आते हैं वो है स्प्रिंग का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली स्प्रिंग की तरह लग रहे हैं, और लगभग इसको सभी कोई जानते होंगे दोस्तों। इसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों, तो पाइपलाइन इंटरसेक्शन विथ जॉइंट, यानी इसका मतलब क्या होता है, अगर एक भी पाइप में ऑयल रहेगा तो ये इस तरफ भी ऑयल जाएगा, इसके बाद इस तरफ भी ऑयल जाएगा, और इस तरफ भी ऑयल जाएगा। यानी ये दोनों ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो किसी एक भी पाइप में ऑयल आएगा तो हर तरफ ऑयल जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो नंबर आता है पाइपलाइन इंटरसेक्शन विदाउट जॉइंट्स, यानी इसमें अगर इस पाइप में ऑयल है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसी पाइप में ऑयल रहेगा, इस पाइप में ऑयल नहीं जाएगा। या अगर इस पाइप में ऑयल है तो सिर्फ इस पाइप में ऑयल रहेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप है इसमें ऑयल नहीं जाएगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल पाइप है, इसको ऐसे तो होस भी बोलते हैं। इसके बाद जो है ये गेट वाल्व है, और इसका यूज होता है ऑयल को ओपन क्लोज करने के लिए दोस्तों। इसके बाद जो ये है स्प्रिंग चेक वाल्व, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में भी बताया था चेक वाल्व के बारे में, ये एक ही दिशा में ऑयल का फ्लो देता है, ये रिटर्न ऑयल का फ्लो नहीं देता है, लेकिन इसमें फ़र्क है जो स्प्रिंग लगा हुआ है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये लाइन है, और इसके बाद ये डॉटेड लाइन है। तो ये जो लाइन है इसका मतलब होता है मेन पाइप लाइन, और ये जो डॉटेड लाइन है इसका होता है ड्रेन लाइन, यानी जो ऑयल रिटर्न जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो नंबर आता है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व आपको हाइड्रोलिक सर्किट में कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ऐसे तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में कई प्रकार के वाल्व होता है, जैसे कि सेंटर ओपन, सेंटर क्लोज, पार्शियल ओपन, पार्शियल क्लोज, सिंगल एक्टिंग डायरेक्शनल वाल्व, डबल एक्टिंग डायरेक्शनल वाल्व। तो अभी जो है दोस्तों, इसको आप डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व समझे। मैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व पे इसके बाद जो नंबर आती है फ्लो कंट्रोल वाल्व, तो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है। आपको कुछ इस प्रकार सिंबल मिलेगा।
हाइड्रोलिक सर्किट में, और इसका जो काम होता है फ्लो को कंट्रोल करना। इसके बाद जो ये सर्कल देख रहे हैं और इसमें एक एरो लाइन बना हुआ है, इसका जो काम होता है प्रेशर गेज, यानी ये प्रेशर गेज को दिखाता है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये जो सिंबल है ये सिलेंडर का सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। देख रहे हैं आप, एक लेफ़्ट साइड में भी पाइपलाइन लगा हुआ है और एक राइट साइड में भी लगा हुआ है। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये एक लाइन है और इसके आगे ये क्रॉस लगा हुआ है। इसका जो नाम है इसको टेक ऑफ पोर्ट बोलते हैं, और इसका जो काम होता है अगर फ्यूचर में हमको एक्स्ट्रा कुछ कनेक्टेड करना है तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पाइपलाइन ला करके रख दिया रहता है। इसके बाद जो आप ये एरो लाइन देख रहे हैं इसका मतलब होता है वेरिएबल। अगर मोटर पे लगा हो या वाल पे लगा हो तो वो वेरिएबल हो जाता है दोस्तों, यानी उसमें अलग अलग सप्लाई देना पड़ता है तो वो अलग अलग फोर्स क्रिएट करता है। इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा कुछ सिंबल बना हुआ रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक पे ऑपरेट होगा, ऐसा समझेंगे। ये जो सिंबल देख रहे हैं दोस्तों गुंबद जैसा, इसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल है, तो जैसे कि आप ये कुछ बोलते इस प्रकार इमेज देख रहे हैं, तो ये हाइड्रोलिक मोटर का हुआ। इसमें आप देख रहे हैं एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है, तो ये इसका मतलब हुआ ये डबल डायरेक्शन में ऑपरेट होगा ये हाइड्रोलिक मोटर। आपको हाइड्रोलिक सर्किट में कुछ ऐसा सिंबल भी मिलेगा जिसमें एक ही ट्रायंगल होगा, तो वो सिंगल डायरेक्शन के लिए हाइड्रोलिक मोटर होता है। इसके बाद जो है दोस्तों ये आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा सिंबल, तो ये ऑयल कूलर होता है जो कि ऑयल को कूल करके फिर से टैंक में भेजती है। इसके बाद जो ये सिलेंडर देख रहे हैं ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक साइड में ऑयल का फोर्स दिया जाता है और रिटर्न ये स्प्रिंग की सहायता से ऑटोमेटिक फिर से वापस आ जाती है जैसे ही ऑयल का फोर्स 0 हो जाता है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कुछ लाइन ऐसा बना हुआ है, डैश लाइन डॉट, तो इसको जो मतलब होता है इनक्लोजर आउटलाइन बोलते हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो नंबर आते हैं दोस्तों ये मैकेनिकली ऑपरेटेड, यानी आप ये देख रहे हैं 2 ब्लॉक है और इसके ऊपर ये एक यहाँ पे बॉल लगा हुआ होता है और ये एक कुछ आपको गियर जैसा होता है जिसका काम होता है मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है। जब जैसे जैसे ये मूव होगी तो ये ऑपरेट होगा। इसके बाद जो है ये ड्राइव शाफ्ट दिखाया है, ये जो इस तरह का अगर सिंबल रहेगा तो हम ड्राइव शाफ्ट समझेंगे। इसके बाद जो ये सिंबल देख रहे हैं आपको, तो ये कुछ सिंबल आपको हाइड्रोलिक सर्किट में इस प्रकार भी मिलेगा जिसको बोलते हैं सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड, और अगर ये एरो लगा हुआ है दोस्तों तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल सोलेनॉइड। तो आज इस वीडियो में हमने देखा सिलेंडर, प्रोपोर्शनल वाल, रिलीव वाल और डायरेक्शनल वाल, टेक ऑफ। तो आपने आज कुछ इस प्रकार सिंबल को समझा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है दोस्तों तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्त